भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, देश पर दशकों तक राज किया, लेकिन आज वही पार्टी सवालों के घेरे में है। कांग्रेस ने देश को मजबूत बनाया या फिर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और कमजोर राजनीति की शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था भारतीय लोगों को आवाज अंग्रेज सरकार तक पहुंचाना। धीरे धीरे कांग्रेस आजादी की आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेता कांग्रेस में जुड़े थे। कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यह सच है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान बहुत बड़ा था, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस की राजनीति बदलती चली गई। 1947 में देश आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू ने देश में बहुत बड़े संस्थान बनाए, आईआईटी, एम्स, बड़े बांध, वैज्ञानिक संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां। भारत को लोकतंत्र की मजबूत नींव देने का श्रेय कांग्रेस सरकार को दिया जाता है। कांग्रेस ने धीरे धीरे सत्ता को एक परिवार तक सीमित कर दी। यहीं से परिवारवाद शब्द कांग्रेस के साथ जुड़ने लगा। 1975 भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा विवादित समय था। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। उस दौरान प्रेस पर नियंत्रण लगाया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जनता की आवाज दबाई गई। कई लोग इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला मानते हैं। हालांकि कांग्रेस समर्थक कहते हैं कि उस समय देश में अव्यवस्था थी और कठोर कदम उठाना जरूरी थे, लेकिन इमरजेंसी ने कांग्रेस की छवि पर बहुत बड़ा असर डाला। समय के साथ कांग्रेस पर कई बड़े घोटालों का आरोप लगे, जैसे बोफोर्स घोटाला। राजीव गांधी सरकार के समय बोफोर्स तोप सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2G स्पेक्ट्रम केस। यूपीए सरकार के दौरान 2G घोटाला चर्चा में रहा। कोयला घोटाला, सरकारी कोयला ब्लॉक्स के आवंटन में अनियमितताओं के आरोप लगे। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। आज कांग्रेस पर सबसे बड़ा आरोप है परिवारवाद। नेहरू से इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी। विपक्षी कहते हैं कि कांग्रेस में बड़े पर्दों पर वही लोग आते हैं जो गांधी परिवार के करीब होते हैं। कई पुराने नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और कहते हैं कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हो चुका है, लेकिन कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि गांधी परिवार पार्टी को जोड़कर रखता है। राहुल गांधी आज कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और संविधान जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। भाजपा उन पर अक्सर आरोप लगाते हैं कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव कम है। अगर निष्पक्ष तरीके से देखें तो कांग्रेस सरकारों की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, जैसे हरित क्रांति, सूचना का अधिकार, मनरेगा, आर्थिक उदारीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार। 1991 में कांग्रेस सरकार ने आर्थिक सुधार किए, जिसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी। इसलिए सिर्फ आलोचना ही नहीं, कांग्रेस के योगदान को भी समझना चाहिए। आज कांग्रेस पहले जितनी मजबूत नहीं है। कई राज्यों में पार्टी कमजोर हो चुकी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों में से एक है। 2024 के बाद विपक्षी राजनीति में कांग्रेस फिर से सक्रिय दिखाई दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस फिर से देश के सबसे बड़ी पार्टी बन पाएगी? क्या जनता कांग्रेस पर दोबारा भरोसा करेगी? कांग्रेस का इतिहास बहुत बड़ा है। इस पार्टी ने देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन विवाद और आरोप में भी कम नहीं है।